हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल कुमार गुप्ता बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीएड, नेट इन कॉमर्स आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम जानेंगे मोड कैलकुलेट करना। इससे पहले मेरी 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने मीन और मीडियन को कैलकुलेट देखा था, कैसे हमने कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे फर्स्ट अब हम बात करेंगे मोड की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और इसके हम देखेंगे फॉर्मूलेस क्या क्या है। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया था उसकी पहचान क्या है, उसको हम कैसे जानेंगे। उसमें क्या गिवन होगा, हमारे को एक्स गिवन होगा। एक्स मीन्स बताया था मैंने आपको क्या होता है। एक्स मीन्स कोई भी एक आइटम आपको दे रखा होगा, सैलरी दे रखी होगी, वेजेस दे रखी होगी, या फिर आपका मार्क्स या इनकम, आपको कुछ भी ऐसा एक गिवन होगा जिसमें कि आप पहचान सकते हैं कि वो कौन सी सीरीज है, हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज की पहचान करने के बाद अब आप कैलकुलेट करेंगे मोड। तो मोड के लिए आप सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में आप ये देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका क्या है, मोस्ट रिपीटेटिव नंबर, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारी क्या पहचान है, इसमें एक एक्स दिया हुआ होगा, यानी इनकम, मार्क्स, नंबर्स ऐसे दे रखा होगा, और साथ में दे रखा होगा एफ। एफ मीन्स हो गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी। एफ मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन। ये चीज़ें हम पहले भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको साथ में इसमें बताता चल रहा हूँ उसके। तो डिस्क्रीट सीरीज में जब हमारे को एक्स और एफ दिया होगा और मोड को कैलकुलेट करवाया गया है, तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ग्रुपिंग मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, इसका ग्रुपिंग मेथड। अच्छा, ग्रुपिंग मेथड को कैसे यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पर हमारे को एक्स गिवन है, एफ गिवन है। अब क्या कर रहे हैं, हमारे को 5 कॉलम्स और बनाने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और लास्ट कॉलम जो रहेगा हमारा वो रहेगा टैली मार्क्स का। अब करना क्या है, इसमें फर्स्ट कॉलम में हमारे को 2-2 के पेयर्स आपको यहाँ पर बनाने होंगे। कितने के पेयर बनाने हैं हमारे को यहाँ पर, 2-2 के पेयर्स। और ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है जो फ्रीक्वेंसी हमारे को दे रखी होगी उसको हमारे को ऐड करते हुए यहाँ पर हमारे को चलना है। उसके बाद पहली जो डिजिट है एफ की, उसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम 2-2 के पेयर्स बनाएंगे। थर्ड कॉलम में 3-3 के पेयर्स बनाने हैं आपको, और फर्स्ट वाले को छोड़कर फोर्थ कॉलम में हमारे को फिर 3 का पेयर बनाना है। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर 3 का कॉलम बनाना है। अच्छा, इसको बनाने के लिए यदि आपके पास लास्ट में कुछ भी डिजिट अगर बच जाती है और उसका कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा है, तो उसको आप ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। लास्ट आता है हमारे को टैली मार्क्स। टैली मार्क जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा हमारा कहाँ से, एफ से, यानी एफ कॉलम को देखते हुए ही हमारे को इसको स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये है एफ यानी फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा डिजिट बड़ी होगी उसके आगे आपको एक टैली मार्क लगा देना है, यानी एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद आपको ये देखना है फर्स्ट में आपका कौन सा नंबर डिजिट बड़ी है। मान के चले यहाँ पे 13 है, यहाँ 16 है और यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर ये 16 जो टोटल था वो किसका था, इसका और इसका टोटल था। तो यानी एक इसके सामने टैली मार्क लगा देंगे और एक इसके सामने टैली मार्क लगा देंगे। ऐसे ही फिर आगे आपको बढ़ते हुए चलना है, और जो सबसे ज़्यादा टैली मार्क रखता है, जैसे मान के चले यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैली मार्क आए हैं। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद आपको फिफ्थ जो लगाना है वो इनको क्रॉस करते हुए यहाँ पर टैली मार्क लगाना है, और उसके बाद फिर एज इट इज आपको आगे चलना है। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 1 6 अगर टैली मार्क आते हैं, तो इसके सामने आपको एक्स में देखना है, एक्स के अंदर कौन सा नंबर है, और वही नंबर क्या कहलाएगा, आपका मोड कहलाएगा। यानी एक्स विच हैज़ मोर टैली मार्क्स इज कॉल्ड मोड। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, इसमें एक्स और एफ आपको लिखना है, और एफ के बाद आपको इसमें 5 कॉलम्स और बनाने हैं, और उसके बाद लास्ट कॉलम होगा आपका टैली मार्क का। फर्स्ट कॉलम में आपको 2-2 के आपको पेयर बनाने हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपको फर्स्ट वाला छोड़कर 2-2 के पेयर बनाने हैं, फिर आपको 3-3 के पेयर्स बनाने हैं। फोर्थ कॉलम में आपको 1 छोड़कर फिर 3 का पेयर बनाना है। फिफ्थ कॉलम में आपको 2 छोड़कर 3 के पेयर्स बनाने हैं,
और आपको फिर टैली मार्क लगाने और टैली मार्क स्टार्ट करना है आपको F से। F में जो भी सबसे बड़ी डिजिट होगी उसके सामने आपको एक टैली मार्क लगाना है। ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो जिस का टोटल होगा उसके सामने वहाँ पर जो भी सबसे बड़ी डिजिट है उसके सामने आपको टैली मार्क लगाते हुए चलना है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा टैली मार्क आते हैं उसके सामने जो भी x की डिजिट होगी वही आपका मोड कहलाएगा। ये हमारा था डिस्क्रीट सीरीज में। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज में। इसकी पहचान क्या थी हमारी, एक तो क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा और एक आपको f दिया हुआ होगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे को क्या यूज़ करना है, सबसे फर्स्ट यहाँ पर भी हमारे को यूज़ करना है ग्रुपिंग मेथड। सबसे फर्स्ट हमारे को इसमें ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना है। ग्रुपिंग मेथड क्या था, ग्रुपिंग मेथड जो अभी हमने बात करी थी जहाँ पर x, f और आपको 5 कॉलम्स और लास्ट कॉलम्स टैली मार्क्स का इसमें बनाना था। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आपको F1, F0 और F2 आपको देने होंगे। वो क्या है वो हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपके दो फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर F1 इज ग्रेटर देन F0 एंड F2 है तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। और यदि F1, F0 या F2 किसी से भी छोटा है तो फॉर्मूला बन जाएगा L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू L2 माइनस L1। ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैंने इनको दोनों ही क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें हम जानेंगे। यहाँ पर L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो भी हमारी मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट। उसके बाद L2 मॉडल क्लास की अपर लिमिट, F1 मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, F0 मॉडल जो मॉडल क्लास है उससे जस्ट प्रीवियस जो मॉडल है उसकी फ्रीक्वेंसी, F2 जो मॉडल क्लास है उससे जस्ट आगे वाली जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में अब हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मोड को डिस्क्रीट सीरीज में और कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कंटिन्यूअस सीरीज में। तो आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जिसमें आपको दिया हुआ है डाटा 7 8 9 9 7 6 4 9 10 3 5 9 9। अब इसमें हमने सबसे फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज में जाना था कि मोस्ट रिपीटेटिव नंबर ही हमारा क्या होगा, मोड होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बार जो हमारा रिपीट हुआ है नंबर वो क्या है, 9, क्योंकि 9 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी हमारा 9 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम रिपीट हुआ है इतना। और 7 देखें तो 1 2 ये 2 टाइम रिपीट हुआ है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो 9 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए ही मोड क्या हो जाएगा मेरा, Z इज इक्वल टू 9। यही मेरा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। यानी जो भी आपको डाटा दे रखा है इंडिविजुअल सीरीज में, उस डाटा में जो भी सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट हो रहा होगा वही हमारा मोड होगा, जो कि बहुत इजी है। अब बात करें हम डिस्क्रीट सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द मॉडल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं, यानी मार्क्स दिया हुआ है तो आपको क्या गिवन है, मैंने आपको बताया था मार्क्स मतलब आपको क्या गिवन है, x गिवन है, और साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, आपको f दिया हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन हो गया, हमारी डिस्क्रीट सीरीज का ये क्वेश्चन हो जाता है, जिसका पहचान ऊपर अभी हमने बात भी करी थी, क्या होती है, x और f गिवन होता है। तो ये x और f हमारे को गिवन है। अब इसको हम देखेंगे ग्रुपिंग मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा, इसको x को और f को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, लिख लिया है। तो x हमारा दे रखा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, f गिवन था 1 5 4 7 10 16 15 14 6 7 8 एंड यहाँ पर 10 तक गिवन था। तो अब हमारे को क्या करना है, सबसे फर्स्ट इस वाले इस कॉलम में आपको 2 2 के पेयर, मैंने आपको बताया था कि 2 2 के पेयर आपको यहाँ पर बनाने हैं, और उसमें ऐड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को। जैसे हमने यहाँ पर ऐड क्या करा, 5 और 1 को, तो कितना आ गया यहाँ पर, 6 आ गया। ऐसे ही 7 और 4 को प्लस करा तो कितना आ गया यहाँ पर, 11, 10 और 16 26, 15 और 14 29, 7 और 6 13 यहाँ पर, और 8 हमारे यहाँ पर क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। तो इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया है।
उसके बाद ऐसे ही हमने फर्स्ट डिजिट को यहाँ पर छोड़ा और उसके बाद हमने इनको ऐड कर दिया। 5 और 4 9, 7 और 10 17, 16 15 31, 14 6 20, 8 और 7 यहाँ पर 15 हो गए। देन 3 3 के पेयर्स आपको बनाने हैं, 5 1 6 और 4 10। ये वाली फ्रीक्वेंसी को हमारे को यहाँ पर जोड़ते हुए चलना है। यानी हमने 10 को प्लस करने की 10 हमारा किस आया है 1 + 5 + 4 कितना आया हमारा 1 + 5 + 4। ऐसे ही 9 किसका आया था हमारा यहाँ पर फर्स्ट डिजिट को छोड़ा था हमने तो 5 + 4। यानी जो भी आपको ऐड करना है वो क्या करना है, ऐड केवल फ्रीक्वेंसी को करना है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर 7 + 10 + 16 कितना है हमारा यहाँ पर 7 + 10 + 16, तो ये कितना आ गया हमारा यहाँ पर 33। उसके बाद 15 + 14 + 6, उसके बाद 7 और 8 हमारा रह जाता है, यानी यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बनता है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हम फोर्थ कॉलम में जाते हैं जिसमें कि हमने फर्स्ट डिजिट को ऐसे ही छोड़ दिया और उसके बाद हम 3 3 के पेयर्स को इसको हम ऐड करते चलेंगे। यहाँ पर जो हमने ऐड करा है किसको करा है 5 + 4 + 7, तो कितना है हमारा यहाँ पर 16, कितना आ गया 16। ऐसे ही 10 + 16 + 15 हमारा 41, 14 + 6 + 7 हमारा 27। उसके बाद लास्ट हमारा कॉलम रहेगा जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड डिजिट को छोड़ा और प्लस कराया 4 + 7 + 10। क्या क्या प्लस कराया हमने 4 + 7 + 10, इसको हमने प्लस करा तो हमारा कितना आ गया हमारा यहाँ पर 21। उसके बाद 16 + 15 + 14, then 6 + 7 + 8। ऐसे करके हम हमने इसके 5 कॉलम्स हमने इसको बना लिए। क्या करा हमने फर्स्ट 2 का पेयर बनाया, उसके बाद हमने 1 छोड़कर फिर 2 का पेयर बनाया, उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर, उसके बाद हमने यहाँ पर इसका 3 का पेयर बनाया, उसके बाद हमने 1 छोड़कर 3 का पेयर बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 छोड़कर 3 के पेयर्स बनाए। क्लियर है बच्चों। सबसे फर्स्ट हमने क्या करा 2 का पेयर, उसके बाद 1 छोड़ के 2 का पेयर, उसके बाद 3 का पेयर और उसके बाद 1 छोड़कर 3 का पेयर और उसके बाद 2 छोड़कर 3 के पेयर्स। अब लास्ट में हमारे को करना होता है, इसके लगाने होते हैं हमारे को टैली मार्क्स। और मैंने बताया था टैली मार्क्स जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम F। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको, F से स्टार्ट करेंगे। अब कैसे F से स्टार्ट करेंगे, अब हम पहले F में देखेंगे सबसे बड़ी डिजिट क्या है हमारी यहाँ पर 16, तो 16 के सामने हमने क्या करा है यहाँ पर एक टैली मार्क लगा दिया। उसके बाद देखा हमने क्या सबसे बड़ा है 29, और 29 किसके आगे आ रहा है 15 एंड 14 के आगे, तो 15 और 14 के आगे हमने यहाँ पर एक टैली मार्क लगा दिया। उसके बाद 31 किसका टोटल है 15 और 16 का, तो एक 16 के पास और एक 15 के पास हमने टैली मार्क लगा दिया। उसके बाद क्या सबसे बड़ा था थर्ड कॉलम में 33 किस किस का टोटल है 7 10 और 16, 7 10 और 16, 7 10 और 16, इसके सामने हम टैली मार्क लगा देंगे। बात क्लियर हो रही है बच्चों, यानी 7 10 और 16 हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हमारा था यहाँ पर 41 किस किस का टोटल है वो हमारा यहाँ पर 41 हमारा टोटल है 10 16 और 15, 10 16 और 15 का टोटल है हमारा यहाँ पर। ऐसे ही 45 इसका टोटल है हमारा यहाँ पर 45 है 16 15 और 14 का, 16 15 और 14 का, 16 15 और 14 का, यहाँ पे थर्ड के बाद फोर्थ ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब फोर्थ का चित्र यहाँ पर ऐसा आया, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर किसका आया, इसके आगे आया। और इसके सामने हमारे अगर हम देखें x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू हमारी कितनी 6, तो हमारा मोड कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा मोड हो जाएगा 6। टैली मार्क लगाने आगे होंगे बच्चे आपको, यानी पहले F में सबसे बड़ा देखना है वैल्यू कौन सी है, उसके सामने टैली मार्क लगा दो। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में देखा आपने सबसे बड़ी वैल्यू 29 थी, तो 29 टोटल था 15 और 14 का, तो उन दोनों के सामने हमने टैली मार्क लगा दिया। उसके बाद 31 16 और 15 का, तो जिस चीज़ का वो टोटल होगा उसके सामने हम टैली मार्क लगाते चलेंगे। और सबसे ज़्यादा टैली मार्क जहाँ पर भी आ रहे होंगे वही हमारा मोड की वैल्यू होगी और वही हमारा आंसर होगा। मेरे को लगता है बच्चों, आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
अब लास्ट हम सीरीज देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज की पहचान हमने देखी थी कि क्या होती है, क्लास इंटरवल और एफ दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है क्लास डिटरमाइन द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आप क्लास इंटरवल दे रखा है और आपको एफ दिया हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है, हमारी कंटिन्यूस सीरीज है और ये हमारा पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल था और एफ था उसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है और उसके बाद इसको हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी 5 कॉलम्स आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे बनाए और लास्ट कॉलम आपने एक टैली मार्क का बनाया। सबसे फर्स्ट आपने क्या करा, वही ग्रुपिंग मेथड में कि पहले आपने 2 के पेयर बनाएंगे। कितने के पेयर बनाए आपने, सबसे फर्स्ट यहाँ पर 2 के पेयर बनाए। उसके बाद फर्स्ट छोड़ के आपने 2 का पेयर बनाया, उसके बाद आपने 3 का पेयर बनाया, उसके बाद 1 छोड़कर फिर 3 का पेयर बनाया, उसके बाद आपने 2 छोड़कर 3 का पेयर बनाया। ऐसे करके आपने इनको पेयर बनाया। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टार्ट करेंगे टैली मार्क लगाने के लिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, स्टार्ट फ्रॉम एफ। कहाँ से करेंगे हम, एफ से स्टार्ट करेंगे और एफ में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने आप टैली मार्क लगाते जाएंगे। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम में जो भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके जो भी टोटल जिसके सामने आ रही होगी वो उसी के सामने हम टैली मार्क लगाते चलेंगे। और सबसे ज़्यादा टैली मार्क जहाँ पर भी आ रहे होंगे उसके सामने जस्ट फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी उसके सामने 16 और उसको हम दे देंगे क्या, F1। और उससे ऊपर वैल्यू जो होगी उसको देंगे हम F0 और उससे जो नीचे होगा उसके सामने को देंगे हम F2। तो सबसे सामने है उस सामने वाली वैल्यू को देंगे हम क्या, F1, उसके ऊपर देंगे F0, उससे नीचे देंगे हम F2। और ये जो होगा इसकी जो क्लास इंटरवल होगा, यानी ये हमारा मॉडल क्लास है और इसको बोलेंगे हम L1 और इसको बोलेंगे हम L2। बात क्लियर हो गई बच्चों। पहले हमने ग्रुपिंग मेथड इसको लगाया, ग्रुपिंग मेथड लगाने के बाद हमने इसके टैली मार्क निकाले। टैली मार्क सबसे ज़्यादा जहाँ पर भी आ रहे होंगे उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने F1 माना, उससे ऊपर F0, उससे नीचे F2 और जो ये क्लास इंटरवल था यानी जो मेरी मॉडल क्लास थी वो L1 और L2। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे F1 की वैल्यू F0 और F2 से ज़्यादा है या किसी इन दोनों से कम है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो F1 इज ग्रेटर देन F0 और F2, यानी यहाँ पर हम F0 और F2 से देखते हैं कि हमारी F1 और की वैल्यू ज़्यादा है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा पुट होगा, हमारा फॉर्मूला पुट होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। यही वाली स्थिति आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में 99% आपको यही वाली स्थिति देखने के लिए मिलती है। वो 1% चांसेस है कि दूसरी स्थिति आपको देखने के लिए मिल जाए। तो मेरे पास F1 की वैल्यू भी थी, F1 की वैल्यू 16 आपको हमने यहाँ पर पुट कर दी है, F0 की वैल्यू 12 पुट कर दी है, यहाँ पर हमने F0 और F2 की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद L1 की 12, L2 माइनस L1 की 16 माइनस 12, इनकी वैल्यू को पुट करने के बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया है और सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा मोड कहलाएगा, वही मेरा मोड कहलाएगा। कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करके दिखा रखी है आपको, जो कि आप इजीली उसको समझ सकते हैं। सोचता हूँ बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी का एक दूसरा पार्ट भी हम देख लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा और कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर हमारे को अप्लाई करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्लास इंटरवल आपको दे रखा है और एफ आपको दे रखा है। तो सबसे फर्स्ट हमारे को पता था हमारे को यहाँ पर क्या यूज करना है, ग्रुपिंग मेथड हमारे को यहाँ पर यूज करना है। ग्रुपिंग मेथड हमने कैसे यूज करना था, एफ में एफ का टोटल करते चलेंगे। पहले 2 का हमने यहाँ पे पेयर बनाया, उसके बाद 1 छोड़कर फिर हमने 2 का पेयर बनाया, उसके बाद हमने 3 का पेयर बनाया, फिर इसके बाद 1 छोड़कर फिर हमने 3 का पेयर बनाया और उसके बाद फिर 2 छोड़कर हमने इसका 3 का पेयर यहाँ पर इसको बनाया है। और इसके बाद हमने इसके टैली मार्क लगा दिए हैं और टैली मार्क हमने एफ से स्टार्ट करा है। एफ में जो भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके सामने हमने टैली मार्क लगाया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही थी और वहाँ पे वो जिसका टोटल था उसके सामने हमने वहाँ पे टैली मार्क लगा दिया था। जैसे यहाँ पर 167 और 167 2 टाइम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वल है तो सभी के सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने यानी जो तीनों का टोटल था सबके सामने हम लगा देंगे टैली मार्क।
ऐसे ये तीनों के टोटल भी के सामने भी हम टैली मार्क यहाँ पर लगा देंगे। यानी जब इक्वल वैल्यू आ रही हो तो आप सभी के सामने जिसका वो टोटल है उसके सामने आप टैली मार्क लगा देंगे। अब हमारे को यहाँ पर एक प्रॉब्लम पड़ती है कि यहाँ पर जो टैली मार्क आ रहे हैं वो टैली मार्क कितने आ रहे हैं 5, और यहाँ पर भी कितने टैली मार्क आ रहे हैं यहाँ पर हमारे 5। तो अब कौन से 5 के अकॉर्डिंग हम मॉडल क्लास माने, किसको F1 माने, किसको F0 माने, किसको F2 माने, ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डेंसिटी टेस्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी जब आपके पास जो टैली मार्क्स हैं वो एक जैसे आ जाए तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डेंसिटी टेस्ट। डेंसिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट वाली जो सबसे ज़्यादा टैली मार्क आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक बार F1, F0, F2 ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो इसके सामने F1 कितना आता है हमारा, F1 आता है 75, और इससे ऊपर F0 54, और इससे नीचे F2 72। तो हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया है 32 40 क्लास में F0 F1 F2 कितना है 54 75 72। उसके बाद हम सेकंड वाले जो टैली मार्क सबसे ज़्यादा आ रहे हैं उनके सामने की वैल्यू ले लेंगे, और उसके सामने हमारी कितनी वैल्यू आ रही है 72, और उससे जस्ट ऊपर 75 एंड 64। ऐसे करके हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू ले लिया है अकॉर्डिंग टू द मॉडल क्लास, और फिर इनका हमने टोटल कर लिया है। टोटल आ रहा है यहाँ पर इसका 211 और इसका टोटल आ रहा है 201। अब क्या करना है आपको, जो भी इन दोनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, यानी 201 और 211 में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है हमारी 211, तो इस मॉडल क्लास को हम यूज़ करेंगे और इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। यानी हमारी मॉडल क्लास यानी 40 to 50 हो गई, यानी ये हमारा L1 हो गया और ये हमारा L2 हो गया, ये F1 F0 और F2 हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इसको कंपेयर करेंगे। F1 की वैल्यू F0 या F2 से छोटी तो नहीं है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि F1 की वैल्यू F0 से छोटी है। तो अब हमारे को यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना होगा वो इसका अल्टरनेटिव फार्मूला, जो दूसरा फार्मूला दे रखा था वो इसको यूज़ करना है। और मैंने आपको बताया था 99% वो चांसेस रहेगा, यानी 1% इस वाले क्वेश्चन के आने के चांस भी होते हैं। तो Z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू L2 माइनस L1, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको वैल्यूज को पुट करके इसका आंसर आ गया Z इज इक्वल टू कितना है हमारा, Z इज इक्वल टू 44.6। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ बच्चों के हमने जो ये कोशिश करी है आपको ये समझाने की मोड कैसे कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज में, वो आपको आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बच्चों।